हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। दिस इज कन्हैया गंभीर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिजनेस लॉ के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के टॉपिक मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कराऊंगा। लेकिन उसको कराने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आपने रामायण या महाभारत तो देखी होगी और ये भी देखा होगा कि जब युद्ध हो रहा होता है तो एक योद्धा एक तरफ से तीर चला रहा होता है, दूसरा योद्धा दूसरी तरफ से तीर चला रहा होता है। और इस तीरों तीरों की लड़ाई में जब किसी योद्धा के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो एक ऐसा तीर चलाता है जो तीर कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मास्त्र की। यानी कि वो एक ऐसा तीर होता है जिसमें ब्रह्मा जी समाये होते हैं और उस तीर का सामना कोई नहीं कर पाता। कहते हैं कि जो इंसान ब्रह्मास्त्र चला दे तो सामने वाला दुश्मन बच नहीं सकता और आपकी जीत निश्चित होती है। तो फ्रेंड्स, मैं सॉरी तो फ्रेंड्स दिसम तो फ्रेंड्स जनवरी 21 में जो बच्चे सीए फाउंडेशन का ऑप्ट आउट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अन अकेडमी ऐसा ही एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ही एक तीर ब्रह्मास्त्र के फॉर्म में लेकर के आया है जिसको कि ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से सजाया गया है। फ्रेंड्स, it is this is the batch which has already been started from December 15, 2020. और friends, it is free capsule batch for CA aspirant student means कि ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे बच्चे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि इस बैच में सुधीर सचदेवा जो कि आपको बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे, मनीष दुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, रचना खरे बीसीआर पढ़ाएंगी, हरीश मथारिया अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे एंड जतिन दम्बेला आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बैच है जिसमें कि आप अपनी इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ सकते हो कि आप कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आओगे। सो फ्रेंड्स, मेरी आपको एडवाइस है कि आप लॉग ऑन करिए unacademy.com पे। इस के इस बैच के बारे में सारी डिटेल्स लीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से, जहां पे मैंने आपको लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करते ही आपको इस बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और देर मत करिए, चलाइए ब्रह्मास्त्र और जनवरी 21 ऑप्ट आउट बैच में अपने आप को सफल बनाइए। सो प्लीज डोंट वेट फॉर एनीथिंग नाउ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो कि हमारा है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 बात करते हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. मीन्स पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ पर्सन्स। पर्सन्स हेयर मीन्स कि यहाँ पे ये प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड मतलब कि टू और मोर। तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जहां पे ये दो या दो से ज्यादा लोग एग्री हुए हैं। अब किस बात पर एग्री हुए हैं? कि वो आपस में कोई एक बिजनेस को करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जहां पे ये दो या दो से ज्यादा लोग एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या नॉन बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं हो सकती? द आंसर इज नो, बिकॉज बिजनेस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एंड लास्ट में लिखा है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि देखिए, बिजनेस को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। या तो आप में से कोई भी एक पर्सन बिजनेस को संभाले या सभी मिलकर के बिजनेस को संभाले। बिजनेस को संभालने का मतलब कि बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो या तो सभी के सभी पार्टिसिपेट करें या तो उनमें से कोई एक। तो ये है डेफिनेशन गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन सेक्शन नंबर 4, दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स देखिए इसी डेफिनेशन से निकलेंगे। सबसे पहला यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सो अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल एलिमेंट आप कह सकते हैं टू और मोर पर्सन्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, लेकिन अगर आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप इसे एसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो पहली चीज, जैसे पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो पर्सन मीन्स कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, टू और मोर पर्सन। तो मिनिमम पर्सन तो हो गए भाई टू, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? मैक्सिमम अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट है 20, लेकिन अगर आप जनरल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बैंकिंग खोल रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं मिल करके, तो आप मैक्सिमम पार्टनर्स कितने कर सकते हैं? दो। लेकिन अगर आप जनरल बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लॉ ने इसको चेंज किया। मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट ने मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी है। ये लिमिट आपको कभी कभार कंपनीज एक्ट में या अदर एक्ट्स में मिल सकती है। तो कंपनीज एक्ट ने ये लिमिट 50, और एसोसिएशन, क्योंकि पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है तो ये लिमिट 100 भी दी हुई है। उसके लिए तो आपको कंपनीज एक्ट में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। सो मिनिमम तो लिमिट 2 है, बट मैक्सिमम आप कह सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में 10 और जनरल बिजनेस में 20 और 50 है। नाउ the second essential element or characteristic, you can say that there should be an agreement। अब देखिए डेफिनेशन में ही क्या कहा गया, that partnership is a relation between persons who have agreed। अब agreed मतलब that there must be an agreement, और agreement दो चीज़ों से मिलके बनता है, offer and acceptance। फ्रेंड्स, अगर आपको और ज़्यादा डीप में अगर एग्रीमेंट की बात करनी तो मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 18 तारीख से मेरा सुबह 10 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं बिजनेस लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज़ अ प्लस कोर्स बैच ऑन अन अकेडमी, जिसको कि आपको अन अकेडमी में जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे कोर्स को इनरोल करिए, और आपको एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में जो है वहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आज। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और मेरा कोड गंभीर 10 यूज़ करिए टू गेट द डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो ये तो बात हो गई भाई आपके सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स की। तो अब मैं बात कर रहा था एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो और हम हमसे एक एग्रीमेंट करना चाहते हो, तो आप मुझे ऑफर दोगे कि सर मुझे सीए फाउंडेशन की लॉ पढ़नी है, तो ये हो गया ऑफर। अब मैं कहूँगा ठीक है भाई लॉ पढ़नी है तो ठीक है पढ़ लो, मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। तो जैसे आपने ऑफर दिया मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सो इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का देखिए पर्पस क्या होता है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का पर्पस होता है कि भाई आगे कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि भाई सारी चीज़ें पहले ही क्लियर होंगी तो आगे डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं आप, और इन राइटिंग भी कर सकते हैं। ओरल करेंगे तो थोड़ा बेनिफिट कम होगा, बट राइटिंग में करेंगे तो देखिए एविडेंस होगा, लड़ाई झगड़े के टाइम पे ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो इसलिए एग्रीमेंट को आप कोशिश करिए कि राइटिंग करिए इफ़ पॉसिबल, और नहीं तो ओरल एग्रीमेंट के लिए भी पार्टनरशिप एक्ट ने हमको अलाउ किया है। सो दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। देखिए अभी आधी डेफिनेशन में दो एसेंशियल एलिमेंट आ गए। नाउ टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की बात हो रही है तो देखिए बिजनेस मीन्स कि किसी भी तरीके का सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। इसीलिए मैंने कहा नॉन बिजनेस एक्टिविटी में पार्टनरशिप नहीं होगी। यानी अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रहे हैं, इस तरीके के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो भाई आपका पर्पस होना चाहिए या तो गुड्स या सर्विसेज को सेल परचेज करो, और अर्निंग्स जो हैं वो आप उसको प्रॉफिट के फॉर्म में आपके पास हो, यानी कि जो भी आपके पास रिटर्न मिले वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो बिजनेस के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएंगे। जैसे बिजनेस मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको करनी है, डेली बार बार एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिजनेस के प्रिवेल करेंगे पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ इतना कहता है देयर मस्ट बी अ बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और भाई बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो एक्ट कहता है कि भाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कई ओनर हैं, सारे पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो भाई आप ओनर हैं तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो भाई बटेगा ही बटेगा। तो इसीलिए जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आएगा दैट मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स, बट इन विच रेशियो? भाई जो रेशियो आपस में डिसाइड करें, एग्रीमेंट तो है ही।
तो एग्रीमेंट में आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या रेशियो। अगर आप नहीं डिसाइड करोगे तो लॉ डिसाइड करेगा। लॉ सबको इक्वल नज़र से देखता है और लॉ कहता है भैया जो रेशियोज होंगे डैट विल बी डिवाइडेड इक्वली। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, डिसाइड कर लोगे तो फिर जैसा आपने एग्री किया है वैसा बटेगा। So partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of the business। अब एक और बात, carried on by all or any one of them acting for all। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक तो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी देखिए, म्यूचुअल का मतलब होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, यानी आपस में। एजेंसी मतलब इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, is a relationship of principal and agent। So there must be a relationship of principal and agent from both the sides। दोनों, यानी कि अगर हम और आप पार्टनर हैं तो मैं आपका प्रिंसिपल भी हूँ, मालिक भी हूँ और एजेंट भी हूँ, यानी कि आपको मैं ऑर्डर भी कर सकता हूँ और आप भी मुझे ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं प्रिंसिपल हुआ, आप एजेंट हुए, और अगर आप मुझे ऑर्डर कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल हुए, मैं एजेंट हुए। तो यानी हमारे और आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, हम आपके मास्टर भी हैं, हम आपके सर्वेंट भी हैं। सो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट फ्रॉम बोथ द साइड, दैट इज व्हाट कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी। तभी तो पार्टनरशिप चलेगी भाई। देन कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये कहता है कि भाई देखिए बिजनेस को कैरी कैरी करना मतलब बिजनेस को संभालना भाई। बिजनेस को संभालना, कम से कम एक पर्सन तो संभाले, लो कह रहा है या तो सारे पर्सन संभाले या तो कम से कम एक पर्सन संभाले। कम से कम एक पर्सन मतलब ये नहीं कि एक या सारे, मतलब एक भी संभाल सकते हैं, दो भी संभाल सकते हैं, तीन भी। अब संभालने का मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, तो भाई सारे के सारे मिल करके या तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करें, एक्टिव रोल प्ले करें, या तो कम से कम कोई एक तो संभाले, अदरवाइज बिजनेस कैसे चलेगा। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब आपने देखा कि सारी डेफिनेशंस आपकी, कि सारे एसेंशियल्स आपके एक ही डेफिनेशन में आ गए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक, हु हैव एग्रीड टू शेयर, एग्रीमेंट दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट चौथा कैरेक्टरिस्टिक, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हो गया पांचवा और छठा कैरेक्टरिस्टिक। तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक भाई पूरी डेफिनेशन में आ गए, और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो लेकिन एक और मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डाला है जो कि एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आएगा लॉ में, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है कि भाई एवरी पार्टनर इज लाइबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। अब अनलिमिटेड एक्सटेंट मतलब कि आपकी फर्म की जो भी डेप्स होंगी वो आपको पहले तो फर्म की प्रॉपर्टी से यूज करिए। अगर फर्म की प्रॉपर्टी आपकी डेप्स को पूरा नहीं कर पा रही, फर्म की डेप्स को पूरा नहीं कर पा रही, तो भाई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी उठा करके ले जाई जाएगी, उसको यूज किया जाएगा डेप्स को पूरा करने के लिए। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एवरी पार्टनर इज लायबल टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट अनलेस कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट। अनलेस कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट, आप भाई देखिए मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट खुदा है, एग्रीमेंट भगवान है, एग्रीमेंट ईश्वर है। भाई देखिए जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वही होगा। अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि 5 पार्टनर में एक पार्टनर 50% लाइबल है अपनी डेप्स के लिए, तो फिर वो भाई जो एग्रीमेंट में हो गया, फिर लॉ क्या करेगा। तो लेकिन लॉ कहता है भाई अगर आपने कुछ भी एग्री नहीं किया तो हर एक पार्टनर इक्वली लाइबल होगा एंड टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अगर आप अपनी लाइबिलिटी को लिमिट करना चाहते हैं तो बाय एन एग्रीमेंट लिमिट कर लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। जब अपने पैर पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो तो मैं क्या करूं। तो फिलहाल लॉ ने कहा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हालांकि इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज को हटाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक और एक्ट लेकर आया जिसको हम एलएलपी एक्ट 2008 बोलते हैं, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो खैर अभी तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन मीन्स टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, मीन्स एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी, और कैरिड मतलब कि आप उसे संभालिए, एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। सो दीज आर द characteristics, features, essential elements of partnership together with the definition of partnership। तो फ्रेंड्स बता दूं अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप अगर अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड गंभीर 10 यूज़ करिए अंडर द कैटेगरी CA फाउंडेशन एंड इंटर। और मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को,
और बेल आइकन को क्लिक करिएगा, प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई भी नई क्लास डालूँ। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।